लॉकडाउन से नहीं बनी सामुदायिक संक्रमण की स्थिति, फिर भी लगातार हो रही है मौतें। फिर छिंदवाड़ा को मिली वेंटिलेटर की सौगात, निःशुल्क जनसेवा की राह में नकुल कमलनाथ फिर आए आगे। सचिव रोजगार सहायकों ने आज से किया काम बंद, कोरोना योद्धा घोषित नहीं किए जाने की है मांग। कोरोना के इलाज में गरीबों का तारणहार बनेगा आयुष्मान कार्ड, इलाज का खर्च देगी सरकार। और पानी के कारण बंद थी रेत खदान, पर सक्रिय रहे रेत माफिया ने जमा कर ली 225 घन मीटर रेत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लॉकडाउन कोरोना चैन को तोड़ने के लिए लगाया गया था और इससे एक फायदा यह हुआ कि जिले में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं बनी। फिर भी मौतों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। सोमवार को भी करीब 20 मरीजों की मौत हुई, जिनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया गया। पिछले 10 दिनों में करीब 250 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में इन मौतों की संख्या दर्जन भर भी नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की दूसरी वेव में वायरस सीधे फेफड़ों पर अटैक कर रहा है और ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। अपने छिंदवाड़ा के हर परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए दिन रात आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में जुटे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने अपनी निस्वार्थ जनसेवा की राह में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जिले के आदिवासी अंचल, संतरांचल, कोयलांचल और अन्य अंचलों में संचालित अस्पतालों को नाथ पिता पुत्र अपने माध्यम से निःशुल्क 15 वेंटिलेटर प्रदान करेंगे। आने वाले दिनों में जिला चिकित्सा विभाग को ये वेंटिलेटर निःशुल्क सौंपे जाएंगे। सांसद नकुलनाथ ने पिछले साल भी अपनी सांसद निधि से 2 वेंटिलेटर जिला अस्पताल को प्रदान किए थे। 10 मई से छिंदवाड़ा जिले के सभी सचिव, सहायक सचिव घर पर रहेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव, सहायक सचिव संयुक्त प्रांतीय संगठन के आह्वान पर सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण पंचायत सचिवों और सहायक सचिवों को कोरोना योद्धा के आदेश निरस्त और स्थगित करने के विरोध में आज से छिंदवाड़ा जिले के भी सभी सचिव, सहायक सचिव काम पर नहीं जाएंगे और अपने अपने परिवार के साथ अपने घर पर ही रहेंगे। लॉकडाउन और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करेंगे। संघ के जिलाध्यक्ष प्रहलाद उसरेठे ने बताया कि कोरोना वायरस जिले के 2 सचिव खत्म हो चुके हैं। अभी करीब आधा दर्जन से अधिक सचिव पॉजिटिव हैं। ऐसे में कोरोना से संबंधित समस्त कार्यों को खतरा बढ़ चुका है, इसलिए कोरोना योद्धा घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। कोरोना के इलाज में आयुष्मान कार्ड बनेगा गरीबों का सहायक। जिला अस्पताल सहित चुने हुए 6 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक हितग्राहियों को 1 भी रुपए नहीं भुगतान करना होगा। सारी राशि सरकार वहन करेगी। यह जानकारी एसडीएम अतुल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पात्र हितग्राहियों के भर्ती के दौरान भी आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे। इसके लिए अस्पताल के नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटलों के संचालक, सीएमएचओ, एडीएम, एसडीएम की बैठक में इस संबंध में कई निर्देश जारी किए। जिला चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेज के अलावा जो निजी चिकित्सालय कोविड के रूप में काम कर रहे हैं, उसमें जो उनके पास उपलब्ध कुछ कुल बेड हैं, उसका 20% आयुष्मान कार्डधारी परिवारों के लिए उनके इलाज के लिए आरक्षित होगा। इसी के संबंध में एक बैठक 2 दिन पहले भी मेरे द्वारा ली गई थी सभी निजी चिकित्सालयों के संबंध में। उसमें सीएमएचओ और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी शामिल था और वो प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। आज कलेक्टर महोदय द्वारा जिला कार्यालय के सभागार में इनकी बैठक आयोजित की गई, जिसमें उक्त निजी चिकित्सालयों के सारे प्रबंधक उपस्थित थे। जो शासन ने हर प्राइवेट चिकित्सालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया, वो नोडल अधिकारी थे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत थे, मैं था, सीएमएचओ थे। ये निर्देश दिए गए हैं कि 20% बेड आयुष्मान कार्डधारी परिवारों के इलाज के लिए आरक्षित किए जाएँ। वो आरक्षित कर लिए गए हैं। 6 हॉस्पिटल यहाँ के चिन्हित किए गए हैं। उसमें आरोग्य हॉस्पिटल, आनंद हॉस्पिटल, लाइफ केयर, बालाजी हॉस्पिटल, सोनारे हॉस्पिटल और बिंद्रा हॉस्पिटल 6 निजी चिकित्सालय हैं, जहां कुल उपलब्ध बेड के 20% बेड आयुष्मान कार्डधारियों के कोविड इलाज के लिए आरक्षित रहेंगे। वहां बोर्ड भी लगाए गए हैं, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही कलेक्टर महोदय के निर्देश पे उन सभी 6 चिकित्सालयों पे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक बीएलई भी नियुक्त किया गया है, जो नियमित रूप से वहां बैठेगा। अगर ऐसा कोई परिवार है जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है पर उसकी पात्रता आयुष्मान कार्ड बनने की बनती है, तो तत्काल उसका वहीं रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और एडमिशन के समय ही आयुष्मान कार्ड के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा और 3 दिन में उसका आयुष्मान कार्ड बन के मिल जाएगा, जिससे उसको भी उस योजना का लाभ मिल सके।
जिले के चांद तहसील के अंतर्गत ग्राम कौआ खेड़ा में रेत खदान में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण वैध ठेकेदार द्वारा खनन कार्य नहीं हो रहा, तो दूसरी ओर उसी खदान के आसपास अवैध भंडारण जरूर किया जा रहा था, जिसे खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर 75 ट्राली रेत को जब्त किया। करीब 225 घन मीटर इस रेत के भंडार का कोई मालिक नहीं मिला, जिसे ठेकेदार के सुपुर्द कर दिया गया। विधायक विजय रेवनाथ चौरे ने सौंसर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड मोहखेड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें मोहखेड़ ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष सूरज सोनखरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता फैयाज खान, सचिव चौरसिया प्रमुख रूप से उपस्थित थे। निगम राजस्व अमले ने शहर के गांधीगंज मेन हॉस्पिटल के सामने इतवारी बुधवारी गल्ला बाजार की दुकानों पर आपदा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर कई दुकानों पर कार्रवाई की, जिस पर 10 दुकानदारों पर 9,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं कुछ दिन पहले चिल्लर सामान बेचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सील की गई दुकान न्यू अपना सुपर बाजार गांधीगंज को अन्य विभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देश पर 5,000 रुपए का जुर्माना लिया और दुकान की सील खोली गई। कार्रवाई में राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी अमित सारवान, धर्मेंद्र माहोरे, शेखर पटेल, सहायक राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक, नीलेश भट्ट, दुर्गेश रघुवंशी, अब्दुल माजिद अंसारी आदि शामिल रहे। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव में व्यापारियों को लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन संपूर्ण मार्केट में लगातार गश्त कर रही है, ताकि दुकानदार दुकान खोलकर सामान न बेचें। एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे के आदेश अनुसार किराना व्यापारियों को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक घर पहुंच खाद्य सामग्री वितरण किया जाना है। इसके पालनार्थ थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी के निर्देशन में पुलिस मुस्तैदी से नगर में सक्रिय दिखाई दे रही है। जुन्नारदेव में कोरोना महामारी को रोकने के लिए पंडित रविशंकर स्कूल और गांधी पुस्तकालय में कोविड सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जहां सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की जा रही है। कोविड-19 केंद्र में मरीजों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर रविंद्र बाथम, नगरपालिका कर्मचारी लक्ष्मी सक्सेना के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM और वार्ड प्रभारी की ड्यूटी लगाई गई है। जिला जेल छिंदवाड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों के लिए योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जेल अधीक्षक युजवेंद्र बाघमारे ने बताया कि योग कार्यक्रम जिला जेल में 7 दिनों का है, जिसमें 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन और चलेगा। वहीं कैदियों ने भी योग को लेकर संतोष जताया। योगा करते हैं, शिविर लगाया गया था और योग करने से हमें थोड़ी फुर्ती टाइप आती है और महसूस अच्छा होता है। और कोरोना से अभी जेल सुरक्षित है और अभी सभी बंदी ठीक है। यहाँ पर एक योग शिविर आयोजित किया गया है, जो कि विधिक सेवा समिति जो होती है उसके माध्यम से किया गया है और इसमें कनेक्टिविटी हाई कोर्ट से भी थी। हाई कोर्ट विधिक सहायता समिति के माध्यम से भी इसकी कनेक्टिविटी थी। इसका उद्देश्य था कि बंदी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और योगा के जो महत्व है उसको समझाते हुए उनके प्रतिदिन के जीवन में योग को इन्वॉल्व करना था और इस संक्रमण की स्थिति में कैसे वो योग से और अपनी मानसिक चेतना को बढ़ा के कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे तनाव मुक्त रहेंगे, इस उद्देश्य के साथ योग प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया गया था। और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसके आज 3 दिवस हो चुके हैं, 4 दिवस कार्यक्रम और होगा और ये पूरा विधिक सेवा समिति के माध्यम से संचालित हो रहा है और जेल में ही इसको आयोजित किया जा रहा है। और उस दौरान कोविड को लेकर हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराने के बाद हम लोग योग की जगह पे लोगों को बिठाते हैं। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए स्थानीय विधायक सुमन वाल्मीकि की मौजूदगी में चांदामेटा खेड़ापति मंदिर समिति ने 1,51,000 रुपए राशि रोगी कल्याण समिति परासिया को एसडीएम परासिया के हस्ते सौंपी। राशि प्रदान की
जिससे अधिक से अधिक सुविधाओं के विस्तार और मरीजों को सुविधा देने में इसका उपयोग किया जा सके। श्री माँ खेलापति मंदिर भंडारी चांदामेटा परासिया की ओर से सभी समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी की ओर से ये निर्णय लिया गया था कि जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है और संक्रमित हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए 1,51,000 रुपये की राशि माननीय एसडीएम साहब को हस्ते किया रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कि जब भी कोई जरूरत पड़े, कोई काम पड़े तो इस राशि का उपयोग कर लें। जो कोविड से मरीज पीड़ित हैं या और भी जो लगता है उस काम के लिए, तो माँ खेलापति मंदिर समिति की ओर से 1,51,000 रुपये की राशि दी है। कोरोना महामारी से मृत व्यक्ति जिसके परिजन भय या अन्य कारणों से उसका अस्थि विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के अस्थि विसर्जन भारतीय संस्कृति के अनुरूप करने का बीड़ा हम फाउंडेशन भारत छिंदवाड़ा शाखा ने उठाने का संकल्प लिया है। हम फाउंडेशन विवेकानंद के अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर ने बताया कि इस आशय का आवेदन नगर निगम छिंदवाड़ा मुख्य आयुक्त को दिया गया है। हम फाउंडेशन भारत अस्थियों को अपनी संस्कृति के अनुरूप सम्मानजनक ढंग से नर्मदा जी के घाट संगम स्थल पर कर्मकांडी पंडा के मार्गदर्शन में अस्थि विसर्जन करेगा ताकि मृत आत्मा को शांति प्रदान की जा सके। हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर के मार्गदर्शन में हिमाचल ठाकुर, निदेश गुप्ता, मनीष बत्रा, संतोष पटेल, विनीत साहू, राजू चौधरी, मनोज राजपूत, कमलेश वर्मा सहित कई समाजसेवी इस कार्य को संपन्न करेंगे। मोखेड़ विकासखंड क्षेत्र में इन दिनों उपार्जन खरीदी केंद्रों में हीला हवाली चल रही है। ऐसा ही मामला सेवा सहकारी समिति सारंग बेहरी में सामने आया है, जिसमें 800 किसानों ने पंजीयन कराया, जिसमें अब तक 300 किसानों से उपज की खरीदी की गई। ऐसे में अब 52 लोगों की उपज लेने और 448 किसानों की अवधि खत्म होने से वंचित होने और अब 2 लोगों को मैसेज आने पर सोमवार सेवा सहकारी समिति में गेहूं खरीदी केंद्र में किसानों की उपज की तुलाई न होने से किसानों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल लगभग 1 सप्ताह पहले समिति में प्रबंधक के कोरोना के चलते निधन होने और 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के चलते 29 अप्रैल से 9 मई तक खरीदी केंद्र में तुलाई बंद की गई थी, जिसके चलते आधा सैकड़े से अधिक किसान अपनी उपज को लेकर केंद्र में बैठे रह गए। जिसका एसएमएस आया है उसको बोरा मिलेगा, जिसका एसएमएस नहीं आया है उनको बोरा नहीं मिलेगा। जिसका एसएमएस दो रोज आगा है जाऊंगा तो मैसेज तो नहीं आया, हमने तो 4 रोज को आ मैसेज। तो तुम 14 दिन से बोल रहे हो, तुम्हारा क्या करेंगे हम? तो क्या करेंगे? तो क्यों आया जबरदस्ती यहाँ पे? कौन बुलाया है? आप जैसी रास्ता बताओ घर ले भागी। हाँ घर ले जाओ, यदि तुम्हारा एसएमएस नहीं आया तो घर लेके जाओ। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से आए थे, आज आए तो मैसेज ड्यू हो गया है, तो वो ड्यू वाले मैसेज नहीं खरीद का मतलब गेहूँ नहीं खरीद रहे वो लोग जी। तहसीलदार महोदय ने भी बोले कि भाई हम आपका मैसेज फिर से डलवाएंगे, आप ये थप्पी लगा दो और अपने घर चले जाओ। क्योंकि 8 दिनों से हम लोग गेहूँ लेकर बैठे हैं यहाँ पे, कोई बारदाना बुलवा नहीं रहा है। बारदाना बुलवाया तो उन्होंने बताया कि अभी आज कल आना, परसों आना, सोमवार दिन आना, आपका बारदाना से नप जाएगा गेहूँ। 3 लोगों ने आज बारदाना बुलवाया और हमारी डेट एक्सपायर हो गई तो हमको कह रहा कि गेहूँ लेकर घर जाओ, जबकि हमारी 7 तारीख की थी आखिरी डेट। आप कब से आए हैं? हम क्या कहते 5 से 4 तारीख का है यहाँ पर। हाँ 4 तारीख से बैठा हूँ यहाँ पे। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए छिंदवाड़ा में नवयुगलों ने नव जीवन में कदम रखा। दूल्हे देवेंद्र साहू ने ना बैंड, ना बाजा, ना बाराती 5 लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ अपनी जीवन संगनी से शादी की। नरसिंहपुर नाके पर रहने वाली निर्मला घई ने अहिंसा प्रेमी दीपक राज जैन और वन विभाग के उप वन मंडल अधिकारी अनादि बधोलिया को अपने घर के बगीचे में घायल उल्लू होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के उड़नदस्ते की टीम के वन रक्षक श्याम जैन, भानु प्रताप सिंह, वाहन चालक त्रिलोक सिंह उनके निवास पहुंचे और उल्लू को पकड़कर जीवन दान दिया। इस दौरान वहां उपस्थित दीपक राज जैन ने उल्लू को महामंत्र नमोकार सुनाकर जलपान भी कराया। बिजली विभाग के नियमों और नगर निगम के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते शहर का एक नागरिक परेशान हो चुका है। पाठाढाना रहवासी प्रहलाद मालवीय को कई महीनों से टीसी कनेक्शन लेकर काम चलाना पड़ रहा है, जिसका हर माह 2-2.5 हजार बिल चुकाना पड़ता है। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अधिक दूरी होने के कारण स्थायी कनेक्शन नहीं दिए जा सके। निगम को पोल लगाना है, उसके बाद कनेक्शन दिया जा सकेगा। पाठाढाना पाठक्रमांक 38 में बिजली की बहुत समस्या है, जिसके लिए मैंने नगर निगम में 4 बार आवेदन लगा चुका हूँ, पर नगर निगम से बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई आवेदन नहीं दिए गए। 181 में मैंने शिकायत किया तो 181 में जो झूठी खबर दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई आवेदन नहीं लगी, जो कि मेरे पास में 4 रिसीव है तो मैंने निगम में दे चुका हूँ। और मेरे को चंदनगांव एमपीबी द्वारा टीसी कनेक्शन दिया गया है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। लकड़ी के खम्भा गड़ाया गया है और लकड़ी के खम्भा गड़ाकर मुझे बिजली दिया गया है, जिससे मैं 2,2500 रुपये महीने का बिल पटा रहा हूँ। 1 साल से मैं निगम के चक्कर काट रहा हूँ,
एमपीबी के चक्कर काट रहा हूँ और एमपीबी द्वारा कड़वे साहब है वो बोल रहा है तुम्हारा कोई मैंने ठेका लेके नहीं रखा। इस टाइप से मेरे से मतलब बदतमीजी से बात कर रहे हैं अधिकारी होकर। और जो लॉकडाउन चल रहा है दुकानदारी मेरी बंद है, मैं कहाँ से बिल पटाऊँ। धमकी देते मेरे को कि बिल नहीं पटाओगे तो बिजली काट दी जाएगी। अब गर्मी के समय पे मैं 1 घंटा बगैर बिजली का नहीं रह सकता। कितना बिजली बिल आ रहा है आपका? मेरे ऊपर 2700-2800 रुपये हर महीने बिल पटा रहा हूँ मैं। गरीबी रेखा का राशन कार्ड। एमपीबी अधिकारी द्वारा मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी फाइल कहाँ है। मैंने फाइल जमा किया हूँ जब तो मुझे टीसी कनेक्शन मिला है, और टीसी कनेक्शन देने के बाद मेरे से बोल रहे हैं कि फाइल कहाँ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।